कल से आगे है आज का लेसन। अमृत की दिशा। आज हमें बता रहे हैं, एक दफा ऐसा हुआ। कुछ लोग, आवाज पहुंच रही है ना सबके पास? जी माँ। हाँ। एक दफा ऐसा हुआ, कुछ लोग बुद्ध के पास एक अंधे को लेकर आए और उन्होंने कहा, इस अंधे आदमी को हम बहुत समझाते हैं कि प्रकाश है, लेकिन ये मानने को राजी नहीं। कितना ही समझा लो, फिर भी मानता नहीं कि प्रकाश है। बुद्ध ने कहा, धन्य है ये अंधा आदमी, इसकी संभावना है कि यह कभी प्रकाश को खोज ले। अगर इसने प्रकाश को मान लिया तो इसकी अपनी आंख की खोज बंद हो जाएगी। लोगों ने कहा, आप ये क्या कहते हैं? बुद्ध से कहा कि आप इसे समझाएं कि प्रकाश है। बुद्ध ने कहा, ये पाप मैं नहीं करूंगा। मैं इसे नहीं समझा सकता कि प्रकाश है। मैं इसे जरूर बता सकता हूँ कि आंखें खोलने का उपाय है। और बुद्ध ने कहा, मेरे पास इसे मत लाओ और इसे विचार मत दो, उपदेश मत दो। हमें उपचार की जरूरत है, इसे चिकित्सा की जरूरत है। ये अंधा आदमी एक वैद्य के पास ले जाया जाए और भाग्य की बात कुछ ही महीनों के इलाज से उसकी आंखें ठीक हो गई। वह नाचता हुआ आया और बुद्ध के पैरों में पड़ गया। कहा उसने, प्रकाश है क्योंकि मेरे पास आंख है। कितनी सुंदर बात है। उसने कहा, मैं प्रकाश है क्योंकि मेरे पास आंख है। बिना आंख के प्रकाश होकर के भी नहीं देखा जा सकता। आंख ही प्रकाश का प्रमाण है और कोई भी नहीं है। और जो दूसरों की आंखों पर निर्भर हो जाएंगे, उनकी संभावना बंद हो जाएगी। जो स्वयं की आंखों को उपलब्ध हो सके हैं इस जमीन पर, सत्य की खोज बंद है। उसका कारण ये नहीं है कि लोग सत्य से विपरीत हो गए, कारण है कि लोग शास्त्रों के पीछे बहुत चले गए। उसका कारण नहीं है कि लोगों को सत्य की या सत्य को दिशा देने की उनकी प्यास समाप्त हो गई, बल्कि उनका कारण ये है कि वे भूल गए कि दूसरों के बहुत ज्यादा विचारों का बोझ है। दूसरों के बहुत ज्यादा विचारों का बोझ उनकी स्वयं के विवेक की ऊर्जा को पैदा नहीं होने देगा। उनकी स्वयं की अंतर शक्ति जाग नहीं पाती। तो सत्य की खोज में लोग उत्सुक हैं। उनके लिए पहली बात होगी कि वे इनकार कर दें। खाली होना बेहतर है बजाय दूसरों के उदार विचारों से भर जाना। नग्न होना बेहतर है बजाय
दूसरों के वस्त्र पहनने से अंधा होना बेहतर है, बजाय दूसरों की आंखों से देखने के। अगर ये संभावना पहली बात है, इस भांति व्यक्ति की जिज्ञासा मुक्त होती है और विचार शक्ति जागती है। विचार शक्ति का जागरण पहली शर्त तो ये मानता है। दूसरी एक बात जरूरी है कि जो कि विचारशील लोगों को समझना चाहिए, और वह ये है, विचारशील की शक्ति बड़ी अद्भुत है। वह अद्भुत शक्ति बड़े विपरीत मापदंडों से बड़ी विपरीत परिस्थितियों में पैदा होती हैं। इतनी ज्यादा विचार की शक्ति जागृत होगी, ये गलत है। जो आदमी जितना ज्यादा निर्विचार होने की साधना करेगा, उतनी उसकी विचार शक्ति जागृत होगी। जो व्यक्ति जितना विचार करेगा, वो सोचता हो कि उसमें विचार की शक्ति जागृत होगी, तो वह गलती में है। विचार अब क्या करेंगे? जब भी आप विचार करेंगे, तब आप दूसरों के विचारों को दोहराएंगे। जब भी आप विचार करेंगे, तब आपकी स्मृति, मेमोरी उपयोग में आती रहेगी। और अधिक लोग स्मृति को भी ज्ञान समझ लेते हैं। जब आप सोचते हैं तो आपके भीतर गीता बोलने लगती है। जब आप सोचते हैं तब आपके भीतर महावीर, बुद्ध बोलने लगते हैं, क्योंकि कुछ और है ही नहीं ना, उन्हीं को सुनना, तो वही बोल रहे हैं अंदर भी। जब आप सोचते हैं तब आपका धर्म बोलने लगता है, आपकी पढ़ाई गई शिक्षा बोलने लगती है, आपको सिखाई गई है, आपके भीतर बोलने लगती है। तब सचेत हो जाना चाहिए, ये विचार नहीं है, ये बिल्कुल यांत्रिक स्मृति है, ये बिल्कुल मैकेनिकल मेमोरी है, यह भर दी गई है और यह बोलना शुरू कर रही है। इसका जो विचार समझ लेगा, वो गलती में पड़ जाएगा। जो इसका अनुसंधान करेगा, वो विचार से विचार में भटकता रहेगा और समाप्त हो जाएगा। उससे सत्य का कोई अनुभव नहीं होता। इतना ही लेते हैं।